दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में। आज का टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान प्रजनन तंत्र। जीएस संगम बुक से वन लाइनर क्वेश्चन है और ये सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। यूस्टेकियन नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? कान में। यूस्टेकियन नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? कान में। सबसे बड़ा दंत ऊतक है डेंटिन। दंत ऊतक है डेंटिन। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो लार स्त्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मज्जा। लार स्त्रावण और रक्तचाप जैसी ये अस्वैच्छिक क्रियाएं होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, जैसे लार आना, रक्तचाप, तो ये सब मज्जा नियंत्रित करता है। गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के डैश में स्थित है? निचली टांग में स्थित है गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी। शरीर के डैश भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? त्रिज्या अस्थि स्थित है हमारे कलाई में, कलाई वाले हिस्से में। वह वाहिनी जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से के बाहर ले जाती है, यूरेथ्रा। मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है, यूरेथ्रा। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन होता है जिगर में। पित्त का उत्पादन होता है जिगर में। वह जाति, जिगर यानी हृदय, यकृत, लीवर, हृदय नहीं, यकृत, लीवर। वह जाति जिसमें बाह्य निषेचन होता है, मेढक। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। इसमें जो अनुवांश क्रोमोसोम होते हैं 26 होते हैं। हमारे शरीर में पित्तरस यानी बाइल पैदा होता है यकृत में। यकृत में ही बाइल पैदा होता है, यकृत यानी लीवर। मानवों में आवाज़ डैश द्वारा उत्पादित होती है? कंठ, लैरिक्स। दो न्यूरॉन के बीच की खाई को कहते हैं सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच की खाई को कहते हैं सिनेप्स। कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका जो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन की ही होती है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ये फेफड़ों में होता है और यहीं से गैसों का विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है। जीवा यानी जीभ के भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। अग्र जो जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है उससे पता चलता है मीठे स्वाद का। मानव हृदय कितने चैम्बर का बना होता है? तो केवल 4 चैम्बर का बना होता है हृदय। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क। हृदय गति नियंत्रण के लिए, सोचने के लिए, सबके लिए कौन जिम्मेदार है? मस्तिष्क। एनेसीमिया कहते हैं ग्राण संवेदना की कमी को। एनेसीमिया कहते हैं ग्राण संवेदना की कमी को। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं 780 nm द्रव्यमान के लिए। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। नाड़ी स्पंदन उसी दर पर करती है जिस दर पर हृदय करता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति तीव्र हो जाती है, यानी इसलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। एक गिलास में पानी पीने से मिलता है तो कैलोरी शून्य मिलती है। हमेशा एक गिलास पानी से कैलोरी जो मिलती है वो शून्य मिलती है। जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि कभी उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है बुलिमिया यानी आप भूल जाने से याद कर सकते हैं, थोड़ा नाम लिंक हो रहा है तो बुलिमिया से। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है। तो हानिकारक जो विकिरण होती है सूर्य से आने वाली, तो अंग में आ जाता है आँख, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है जो प्रभावित कम होता है, मस्तिष्क। कैमरे की फिल्म से तुलना की जा सकती है आँख के रेटिना की। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु पर एक झिल्ली होती है, अगर उसमें सूजन आ जाती है किसी कारण से तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह मस्तिष्क। घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, धूल बरूथी परेशान करता है, धूल बरूथी। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80।
मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी से एडीपी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता टोकोफेरोल। टोकोफेरोल रासायनिक नाम है विटामिन ई का, जिसकी कमी के कारण जनन शक्ति में कमी आ जाती है। और हरी पत्ते वाली जो सब्जियां होती है उसको खाने से, दूध, ये सब खाने से इसकी कमी की पूर्ति की जा सकती है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिर रंध्रता हेतु ऑस्टियोपोरोसिस। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थि रंध्रता हेतु ऑस्टियोपोरोसिस। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गुर्दे पर। गुर्दे यानी लीवर, यकृत, गुर्दे पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर हम उपवास रखते हैं तो। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है एचडीएल का स्तर। ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि एचडीएल के स्तर को कम करता है। अस्थि यानी हड्डी, अस्थि मीन्स हड्डी होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण होता है रोटा वायरस। अतिसार से मर जाता है उसका कारण क्या होता है? रोटा वायरस। एल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है यकृत। निराविशन यानी उसके प्रभाव को कम कर देता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, 1 से 2 दिनों के लिए सुरक्षित रखते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है सोडियम क्लोराइड। जब शरीर से निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से लुप्त हो जाता है सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है जबड़े में। एसए नोड्स नाम से जाना जाता है पेसमेकर। एसए नोड नाम से जाना जाता है पेसमेकर। ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65% जल प्रतिशत होता है। अविंदुकता एक बीमारी है आँखों की और ट्रैकोमा भी आँखों से संबंधित एक बीमारी है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। अम्लता और क्षारकता के बीच संतुलन जो तत्व बनाता है वह फास्फोरस है। पेशीय थकान के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल। पेशीय थकान के लिए उत्तरदायी है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कारण से पायरुवेट जो होता है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारे स्पेशली जो धावक होता है उसके पैरों में दर्द होने लग जाता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित हाइपोथैलेमस में है। परितृप्ति, प्यास, भूख, प्यार, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब जो है केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित हाइपोथैलेमस के कारण ही होता है। हृदय आराम इन सब का महसूस करवाता है, इन सब चीज़ों को हाइपोथैलेमस ही नियंत्रित करता है। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच में, नहीं तो हृदय कभी भी आराम नहीं करता, सिर्फ वही आराम करता है उस टाइम के बीच 2 धड़कनों के बीच में। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मी में बढ़ता है। कृत्रिम हृदय है जार्विक 7। कृत्रिम हृदय है जार्विक 7। लेजर बीम का उपयोग होता है आँखों की चिकित्सा में। लेजर बीम का उपयोग होता है आँखों की चिकित्सा में। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है यकृत में। यूरिया संश्लेषित यानी यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होती है, यकृत में। मानव दंत जो केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है कृंतक। मानव दंत जो केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है कृंतक। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होती है अवर्णकता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय ऐसा अंग है जो एंजाइम हार्मोन दोनों का स्त्रावण करता है। शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती सोडियम की। अस्थि के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती किसकी? सोडियम की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। मानव शरीर में नस आवेग के
संचरण हेतु उपयोग होता है सोडियम तथा पोटेशियम का। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है सोडियम पोटेशियम, लेकिन अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती सोडियम की। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। तत्व जो होता है कैल्शियम। त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार है मेलेनिन। मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, जिसमें स्पष्ट हम देख सकते हैं, जिससे हमारी आंखों पर कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें। पाइसीकृत वसा का विघटन करना यानी इमल्सीकृत वसा का विघटन करना, लाइपेज के कार्य यही है। स्टीएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देता है, डैश से स्रावित होता है अग्नाशय से। स्टीएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देता है, वसा को वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में बदल देता है, ये अग्नाशय से स्रावित होता है, ये एंजाइम है स्टीएप्सिन। और जो हार्मोन अग्नाशय रिलीज करता है उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। जैसे कि हम पहले आपको साझा कर चुके हैं, अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण करता है। लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है लार में। लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है लार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे आहार का एक गैर पाचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है खाद्य रेशे। निम्न एसिड यानी अम्ल आमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियों यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स द्वारा स्रावित किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। पेप्टिक अल्सर के लिए जीवाणु जिम्मेदार हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पेप्टिक अल्सर के लिए जीवाणु जिम्मेदार है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? जीभ में होते हैं। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? जीभ में होते हैं। लैरिंक्स या स्वर के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रालंब यानी फ्लैप ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है, उसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। आहार नलिका ग्रास नली इसोफेगस। पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं। 5.5 से नीचे अगर कम होता है तो दांत सड़ने लग जाते हैं। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल की अवकाशिका ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत है म्यूकोसा। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की अवकाशिका ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत है म्यूकोसा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत। ये दोबारा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जो प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाती है कहलाती है किशोरावस्था। जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं और प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाते हैं कहलाती किशोरावस्था। आई होप ये सभी को पता होगा। डैश गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है प्रसूति विज्ञान। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के भीतर। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के भीतर होता है, जैसे वुमेन में होता है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक या केंद्रकों की कुल संख्या 1 होती है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक या केंद्रों की कुल संख्या 1 होती है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। IVF-ET में टी का मतलब होता है ट्रांसफर। IVF-ET में टी का मतलब होता है ट्रांसफर। शिशु का लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है पिता पर। XY होता है पिता में। महिलाओं का प्राथमिक जननांग है अंडाशय। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको मददगार साबित हुआ हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप आसानी से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।